क्या आपने कभी सोचा है कि दो मार्ग जो विपरीत दिखते हैं, क्या वे एक ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं? क्या संयम और प्रेम, जो अक्सर एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, वास्तव में एक ही सत्य के दो अलग-अलग चेहरे हो सकते हैं? यह कहानी एक ऐसे ही प्रश्न के बीच उलझे एक युवक की है, जिसके लिए उसका व्रत ही उसका जीवन था, जब तक कि जीवन ने प्रेम के रूप में उसके सामने एक नया व्रत नहीं रख दिया। हिमालय की तलहटी में, जहां गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानों में अपनी यात्रा आरंभ करती है, आचार्य विश्वनाथ का गुरुकुल स्थित था। यह केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि एक तपोभूमि थी, जहां भौतिक ज्ञान के साथ साथ आत्मिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ का कण कण वैदिक मंत्रों की ऊर्जा से स्पंदित होता था और हवा में यज्ञ का पवित्र धुआं और चंदन की सुगंध हमेशा व्याप्त रहती थी। इस गुरुकुल का सबसे देदीप्यमान नक्षत्र था आर्यन। आर्यन कोई साधारण शिष्य नहीं था। 20 वर्ष की आयु में ही उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज और शांति थी जो वर्षों की कठोर तपस्या के बाद सिद्ध योगियों को प्राप्त होती है। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, मानो उनमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की अथाह प्यास हो। बचपन में ही उसने संसार की नश्वरता को देख लिया था। एक मेले में अपने माता पिता से बिछकर और फिर मिल जाने की घटना ने उसके बाल मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था कि हर मिलन के पीछे एक विछोह का भय छिपा है और हर सुख के साथ एक दुख का कांटा जुड़ा है। इसी अनुभूति ने उसे शाश्वत सत्य की खोज की ओर प्रेरित किया और वह 12 वर्ष की आयु में ही आचार्य विश्वनाथ के चरणों में आ गया था। उसने ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया था, केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्रता का संकल्प। उसका दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा के बर्फीले जल में स्नान के साथ शुरू होता था। इसके बाद घंटों का ध्यान, फिर गुरु के साथ उपनिषदों और वेदांत पर गहन चर्चा और फिर गुरुकुल के कार्यों में सेवा। उसका जीवन एक लय में बंधा था, एक ऐसी लय जिसमें कहीं भी भावनाओं के उतार चढ़ाव के लिए कोई स्थान नहीं था। वह मानता था कि इंद्रियां और भावनाएं, विशेषकर प्रेम और आसक्ति, उस माया के सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं जो आत्मा को संसार के चक्र में बांधे रखती है। उसके लिए प्रेम एक खूबसूरत पिंजरे की तरह था, जिसमें आत्मा का पंछी कैद होकर अपने अनंत आकाश को भूल जाता है। आचार्य विश्वनाथ आर्यन को अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करते थे। वे उसकी निष्ठा, उसकी प्रखर बुद्धि और उसके दृढ़ संकल्प को देखते थे, पर कभी कभी उन्हें उसकी कठोरता में एक कमी नजर आती थी। वे जानते थे कि आर्यन ने ज्ञान को बुद्धि से समझा है, पर अभी हृदय से उसका अनुभव नहीं किया है। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पुत्र आर्यन, वैराग्य का अर्थ संसार से घृणा करना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना है। सूखे और कठोर वृक्ष तूफान में सबसे पहले टूटते हैं, जबकि जो लचीले होते हैं वे झुककर निकल जाते हैं। आर्यन सम्मान पूर्वक उनकी बातें सुनता, पर अपने मन में वह अपने मार्ग को ही श्रेष्ठ मानता था। उसे अपने संयम पर गर्व था। जब दूसरे शिष्य अपने घरों की याद में व्याकुल होते, तो आर्यन अपने अध्ययन में और भी डूब जाता। वह सोचता, यह सब मोह है, एक कमजोरी है जिससे वह बहुत ऊपर उठ चुका है। उसे नहीं पता था कि जीवन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा था, एक ऐसी परीक्षा जो शास्त्रों के ज्ञान से नहीं, बल्कि हृदय की कसौटी पर दी जानी थी। एक दिन गुरुकुल में एक अप्रत्याशित संकट आ गया। आचार्य विश्वनाथ को एक दुर्लभ पांडुलिपि के संरक्षण के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ी, जो केवल आसपास के घने जंगलों में ही मिलती थी। इन जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ थे वैद्य रामदत्त, जो पास के ही एक छोटे से गांव में रहते थे। आचार्य के बुलावे पर वैद्य जी गुरुकुल आए, पर वे अकेले नहीं थे। उनके साथ उनकी पुत्री अनन्या भी थी। जब अनन्या ने गुरुकुल में पहला कदम रखा, तो जैसे प्रकृति का एक अंश स्वयं चलकर आ गया हो। वह असाधारण रूप से सुंदर नहीं थी, पर उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय सरलता और शांति थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ज्ञान की गहराई और होठों पर एक निर्मल मुस्कान थी, जो किसी को भी सहज कर दे। वह अपने पिता की तरह ही जड़ी बूटियों और आयुर्वेद की ज्ञाता थी, पर उसकी रुचि दर्शन और अध्यात्म में भी गहरी थी। आर्यन की पहली भेंट अनन्या से गुरुकुल के पुस्तकालय में हुई। वह कठोपनिषद पर आचार्य द्वारा दिए गए कार्य पर शोध कर रहा था, जब अनन्या ने बहुत ही विनम्रता से उससे एक श्लोक का अर्थ पूछा। श्लोक था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। आर्यन ने शुष्क, दार्शनिक ढंग से उसकी व्याख्या की। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अज्ञान की नींद से जागकर आत्मज्ञान के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अनन्या ने सुनकर सिर हिलाया, फिर धीरे से कहा, यह सत्य है, पर क्या इसका एक अर्थ यह भी नहीं हो सकता
कि हमें केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी उनके दुखों और अज्ञान से जगाने में मदद करनी चाहिए। ज्ञान की सार्थकता तभी है जब वह करुणा में परिवर्तित हो। आर्यन एक पल के लिए निशब्द हो गया। उसने कभी इस श्लोक को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा था। उसके लिए ज्ञान एक व्यक्तिगत साधना थी, मोक्ष का एक निजी मार्ग। पर अनन्या के शब्दों ने उसे एक नया आयाम दिया। उस दिन उनकी चर्चा घंटों चली। आर्यन ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, पर हर बार अनन्या अपने सरल प्रश्नों और सहज तर्कों से उसे सोचने पर मजबूर कर देती। वह ज्ञान के सागर में गोते लगा रहा था, जबकि अनन्या ने उस सागर का अमृत चख लिया था। उनका मिलना जुलना बढ़ने लगा। अनन्या अपने पिता के साथ गुरुकुल के बगीचे में जड़ी बूटियां खोजने आती और आर्यन भी सेवा कार्य के बहाने वहां पहुंच जाता। वे साथ में पौधों को पानी देते, गायों को चारा खिलाते और गंगा के तट पर बैठकर दर्शन पर बातें करते। आर्यन उसे वेदांत के जटिल सूत्र समझाता और अनन्या उसे प्रकृति के सरल नियमों में वही सूत्र दिखा देती। वह कहती, देखो आर्यन, यह नदी बिना किसी अपेक्षा के बहती रहती है, सबको जीवन देती है। यही तो निष्काम कर्म है। यह वृक्ष बिना किसी भेदभाव के सबको छाया देता है। यही तो सच्ची करुणा है। आर्यन का संसार बदलने लगा था। जिन भावनाओं को वह अब तक माया और बंधन समझता था, उनका एक नया पवित्र रूप उसे अनन्या में दिखाई दे रहा था। उसकी हंसी किसी वीणा के संगीत की तरह थी और उसकी उपस्थिति चंदन की शीतलता जैसी। वह जब भी अनन्या के साथ होता, उसे एक अद्भुत शांति और पूर्णता का अनुभव होता। एक ऐसी शांति जो उसे घंटों के ध्यान के बाद भी नहीं मिलती थी। वह खुद को समझाने की कोशिश करता कि यह केवल एक बौद्धिक मित्रता है, एक सत्संग है, पर वह जानता था कि यह उससे कहीं अधिक गहरा था। धीरे धीरे आर्यन का संकल्प डगमगाने लगा। उसका मन, जो अब तक शांत सरोवर की तरह था, उसमें अनन्या नाम की एक लहर उठ चुकी थी, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वह आंखें बंद करके ध्यान में बैठता, तो ओम के नाद की जगह उसे अनन्या की पायल की झंकार सुनाई देती। यज्ञ की अग्नि की लपटों में उसे अनन्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता। उसकी एकाग्रता भंग हो रही थी। एक दिन प्रातःकाल की वंदना में वह एक महत्वपूर्ण मंत्र भूल गया, ऐसा जो उसके साथ पिछले 8 सालों में कभी नहीं हुआ था। आचार्य विश्वनाथ, जो एक अनुभवी जौहरी की तरह अपने शिष्यों के मन की हर हलचल को पहचान लेते थे, आर्यन में आ रहे इस बदलाव को देख रहे थे। उन्होंने आर्यन को अकेला देखकर पूछा, पुत्र, तुम्हारा मन आजकल कुछ अशांत लगता है, क्या कोई दुविधा है? आर्यन की आंखें अपराध बोध से झुक गईं। वह अपने गुरु से झूठ नहीं बोल सकता था, पर सच कहने का साहस भी नहीं था। वह बस इतना ही कह पाया, नहीं आचार्य, बस अध्ययन का कुछ बोझ है। आचार्य मुस्कुराए और बोले, याद रखना आर्यन, ज्ञान का बोझ तभी लगता है जब वह हृदय तक नहीं पहुंचता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां शास्त्रों के पन्ने नहीं बल्कि अपने मन के पन्ने पलटने पड़ते हैं। अपने मन से भागो मत, उसे समझो। यह कहकर वे चले गए, पर आर्यन को उनके शब्दों के गहरे अर्थ ने और भी व्याकुल कर दिया। वह अपने आप से घृणा करने लगा था। उसे लगता था कि वह एक ढोंगी है, एक पाखंडी है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने चला था, वह एक स्त्री के स्नेह के सामने इतना असहाय हो गया था। उसने अपनी साधना और कठोर कर दी। वह कम सोने लगा, भोजन कम कर दिया और घंटों बर्फीले जल में खंभे होकर तप करने लगा, ताकि शारीरिक कष्ट से मन की पीड़ा को दबा सके। लेकिन वह जितना अनन्या के विचारों से दूर भागने की कोशिश करता, वे विचार उतनी ही तीव्रता से उसे घेर लेते। अब यह केवल स्नेह नहीं था, यह एक गहरी पीड़ा बन गया था, एक कसक जो उसके हृदय में हर पल उठती थी। एक शाम, जब गुरुकुल में एक उत्सव की तैयारी चल रही थी, सभी शिष्य मिलकर प्रांगण को दियों से सजा रहे थे। अनन्या भी वहां थी, फूलों की माला बना रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने फुर्ती से उसे थाम लिया। एक पल के लिए समय रुक गया। अनन्या की आंखें आर्यन की आंखों में थीं और उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह देख लिया जो वे कभी शब्दों में नहीं कह पाए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दियों की रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे। आर्यन के स्पर्श से अनन्या का शरीर कांप गया और अनन्या की सांसों की गर्मी ने आर्यन के वर्षों के संयम को पिघला दिया। वह एक पल का स्पर्श था, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया। आर्यन ने तुरंत उसे छोड़ दिया और बिना कुछ कहे वहां से भाग गया, जैसे उसने किसी अंगारे को छू लिया हो। वह सीधा गंगा के तट पर गया और देर रात तक वहीं बैठा रहा। गंगा का प्रवाह शांत था, पर उसके भीतर विचारों का तूफान उठा हुआ था। उसे आज यह स्वीकार करना ही पड़ा कि वह अनन्या से प्रेम करता है। यह एक ऐसा सत्य था जिसे वह अब और नहीं नकार सकता था।
पर इस सत्य के साथ ही एक और सत्य जुड़ा था, उसका ब्रह्मचर्य का व्रत। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे। या तो वह अपने व्रत को तोड़कर प्रेम को अपना ले और गुरुकुल छोड़कर चला जाए, या फिर प्रेम का गला घोंटकर अपने व्रत पर कायम रहे, जिसके लिए उसे अनन्या से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। दोनों ही रास्ते कांटों से भरे थे। एक पर चलने से वह अपने गुरु और अपने लक्ष्य को धोखा देता, दूसरे पर चलने से वह अपनी आत्मा को ही मार देता। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व था, प्यार या ब्रह्मचर्य। कई रातों की जागृति और अंतर्मन के गहरे मंथन के बाद आर्यन ने एक निर्णय लिया। वह इस दोहरी जिंदगी, इस पाखंड के साथ और नहीं जी सकता था। वह इस अनिश्चितता को समाप्त करना चाहता था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने निश्चय किया कि वह अनन्या से अपने दिल की बात कहेगा। वह उससे पूछेगा कि उसे क्या करना चाहिए। शायद अनन्या ही उसे इस धर्म संकट से बाहर निकाल सकती थी। अगले दिन उसने अनन्या को एक संदेश भेजा कि वह उससे गंगा के किनारे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलना चाहता है, जहां वे अक्सर बैठकर बातें किया करते थे। जब अनन्या वहां पहुंची तो सूरज अस्ताचल की ओर था। आकाश सिंदूरी रंग में रंगा हुआ था और उसकी परछाई गंगा के जल को भी रंगीन बना रही थी। वातावरण शांत था, पर आर्यन का हृदय तूफान की तरह धक रहा था। अनन्या ने आर्यन के चेहरे पर छाई पीहा और तनाव को तुरंत पा लिया। उसने कोमलता से पूछा, क्या बात है आर्यन, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। आर्यन की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने नहरें झुकाकर कांपते हुए स्वर में कहना शुरू किया, अनन्या, मैं अपने धर्म से, अपने पथ से विचलित हो गया हूँ। मैंने जिस संयम और वैराग्य का व्रत लिया था वह टूट चुका है। मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी शक्ति बटोर कर कहा, इसका कारण तुम हो। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। एक ऐसा प्रेम जो मेरे संकल्प से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरी साधना, मेरा ज्ञान, सब कुछ व्यर्थ हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा वर्षों का संकल्प है, मेरा जीवन लक्ष्य है, और दूसरी तरफ तुम हो। मैं अपने गुरु को धोखा नहीं दे सकता और अपने हृदय को भी नहीं मार सकता। मुझे मार्ग दिखाओ अनन्या। यह कहते कहते उसकी आवाज भर आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक हारे हुए योद्धा की तरह मीन पर बैठ गया, अपना सिर अपने घुटनों में छिपाकर। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य कह दिया था और अब वह किसी भी परिणाम के लिए तैयार था। कुछ पल एक गहरी खामोशी में बीत गए। अनन्या निशब्द खाई उसे देखती रही। उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर उनमें शिकायत या आश्चर्य नहीं था। उनमें एक गहरी समझ, एक अपार करुणा और एक अद्भुत शांति थी। वह धीरे से आर्यन के पास बैठी और बहुत ही शांत और मधुर स्वर में बोली, आर्यन, अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। आर्यन ने झिझकते हुए अपनी नम आंखें ऊपर उठाईं। अनन्या ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम जिसे अपनी हार समझ रहे हो वह तुम्हारी हार नहीं है। प्रेम करना कोई अपराध नहीं है आर्यन, यह आत्मा का सबसे स्वाभाविक गुण है। तुमने जो महसूस किया वह मैंने भी महसूस किया है। तुम्हारा सानिध्य मेरे जीवन की सबसे बड़ी शांति रही है। आर्यन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। अनन्या ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, लेकिन हमारे प्रेम की परिभाषा वो नहीं है जो संसार समझता है। सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनता, वह तो मुक्ति का मार्ग खोलता है। अगर मेरा प्रेम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका रहा है तो वह प्रेम हो ही नहीं सकता, वह मेरा स्वार्थ होगा। मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे उस तेज से जो तुम्हें आत्म ज्ञान की ओर ले जा रहा है। मैं उस तेज को अपनी सांसारिक इच्छाओं से मलिन कैसे कर सकती हूँ। उसने आर्यन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हारा मार्ग ब्रह्मचर्य और साधना का है। यह एक महान और पवित्र मार्ग है, तुम इसी के लिए बने हो। मैं तुम्हारी यात्रा में एक पांव बनकर तुम्हारी गति को धीमा नहीं करना चाहती, बल्कि एक प्रेरणा बनकर तुम्हारी शक्ति बनना चाहती हूँ। उसकी आवाज में एक दृढ़ता आ गई। तुम अपने व्रत को मत तोड़ो आर्यन, हमारे इस संबंध को एक नई ऊंचाई दो। यह शारीरिक मिलन की अपेक्षा कहीं ज्यादा पवित्र और स्थायी होगा। तुम जब भी साधना में बैठोगे तो यह जानकर बैठना कि तुम्हारी सफलता के लिए कोई दूर बैठकर हमेशा प्रार्थना कर रही है। हमारा प्रेम एक दूसरे को पाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। यही हमारे प्रेम का धर्म है। अनन्या के शब्द किसी मंत्र की तरह आर्यन के हृदय में उतर रहे थे। वे उसके सारे भ्रम, सारे अपराध बोध और सारी पीड़ा को धो रहे थे। उसने प्रेम को एक बंधन समझा था, पर अनन्या ने उसे मुक्ति का द्वार दिखा दिया था। उसने आसक्ति और प्रेम के बीच का सूक्ष्म अंतर आज पहली बार समझा था। अनन्या ने उससे कुछ नहीं मांगा था, बल्कि अपना सर्वस्व देकर उसे उसके लक्ष्य की ओर और दृढ़ता से भेज रही थी। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, पर अब वे पीड़ा के नहीं,
बल्कि कृतज्ञता के थे। उसे आज ज्ञान हो गया था कि सच्चा वैराग्य प्रेम का त्याग करने में नहीं, बल्कि प्रेम को निस्वार्थ और असीम बना देने में है। उस शाम के बाद सब कुछ बदल गया। अनन्या कुछ दिनों बाद अपने पिता के साथ गांव लौट गई। जाते समय उसने आर्यन से कुछ नहीं कहा, बस दूर से देखकर एक शांत मुस्कान दी। उस मुस्कान में विदाई का दुहक नहीं, बल्कि एक मौन प्रतिज्ञा थी, एक आशीर्वाद था। आर्यन जब गुरुकुल लौटा तो वह एक नया इंसान था। उसके मन का सारा कोहरा छोड़ चुका था। वह सीधा अपने गुरु आचार्य विश्वनाथ के पास गया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। आचार्य ने सब कुछ शांति से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता था पुत्र, मैं बस तुम्हारे स्वयं इस सत्य को अनुभव करने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी असली परीक्षा शास्त्रों में नहीं, बल्कि जीवन में होनी थी। तुमने प्रेम का अनुभव किया और उसके मोह से ऊपर उठ गए। तुमने त्याग का सही अर्थ आज जाना है। त्याग किसी वस्तु या व्यक्ति को छोड़ना नहीं, बल्कि उसके प्रति अपने अधिकार और मोह के भाव को छोड़ना है। अनन्या तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति बनकर आई थी। वह तुम्हें ज्ञान के अंतिम पाठ को सिखाने आई थी, करुणा और निस्वार्थ प्रेम का पाठ। उस दिन के बाद आर्यन की साधना में एक नई गहराई आ गई। अब वह ध्यान में बैठता तो उसका मन विचलित नहीं होता था। अनन्या का चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने आता था, पर अब एक व्याकुलता बनकर नहीं, बल्कि एक शांत ध्रुव तारे की तरह जो उसे उसके मार्ग पर स्थिर रखता था। उसका प्रेम अब किसी एक व्यक्ति के लिए सीमित नहीं रहा था, वह समस्त सृष्टि के लिए एक करुणा और सेवा के भाव में बदल गया था। वर्षों बीत गए। आर्यन अपने ज्ञान, अपनी करुणा और अपनी असाधारण शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। वह आचार्य विश्वनाथ के बाद गुरुकुल का नया आचार्य बना। उसके शिष्य उससे उतना ही प्रेम और सम्मान करते थे जितना वह अपने गुरु से करता था। वह अक्सर अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाता था, एक ऐसे साधक की कहानी जो प्रेम और ब्रह्मचर्य के बीच उलझ गया था। वह बताता था कि कैसे प्रेम ने उसे उसके व्रत से डिगाया नहीं, बल्कि उसके व्रत को एक नया और गहरा अर्थ दिया। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, आचार्य, क्या उस साधक ने प्रेम को चुना या ब्रह्मचर्य को? आचार्य आर्यन मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उन्होंने कहा, उसने दोनों को चुना। उसने समझा कि सच्चा ब्रह्मचर्य प्रेम का विरोधी नहीं है, यह तो प्रेम का सबसे शुद्ध और विस्तृत रूप है जो एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड तक फैल जाता है। उसने व्यक्ति के मोह को छोड़कर प्रेम को ही अपनी प्रार्थना बना लिया। गंगा अब भी उसी शांत गति से बह रही थी और उसकी लहरों में आज भी आर्यन को एक जानी पहचानी मुस्कान दिखाई देती थी। एक ऐसी मुस्कान जिसने उसे सिखाया था कि सबसे महायोगी वह नहीं जो प्रेम से दूर भागता है, बल्कि वह है जो प्रेम को ही परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी बना लेता है।